एरिया मेंसुरेशन का एक पार्ट। मेंसुरेशन में एरिया और वॉल्यूम आते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे और बैंक और एमबीए, जितने भी एग्जाम में अपन देख सकते हैं उनमें आजकल मेंसुरेशन का पार्ट ज्यादा से ज्यादा आ रहा है। उसका छोटा सा रीजन केवल इतना सा है क्योंकि रियल लाइफ में ज्यादा से ज्यादा वर्क किसका हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। एरिया, वॉल्यूम, ज्योमेट्री, तीनों के 2025 के सारे एग्जाम्स में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ताकि आपकी एक अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं मेरी दो बातें ध्यान रखते हैं आप। कॉपी पेन लेके बैठेंगे और मेरे साथ साथ काम करेंगे और पूरे की पूरी चीजों को समझदारी के साथ नोट करते हुए चलेंगे। जब कभी भी ऑनलाइन काम करें तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठें ताकि आपकी एक्टिविटी चलती रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। एक गोलाकार पिज्जा जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका 75% भाग खा लिया गया तो बचे हुए पिज्जे का क्षेत्रफल क्या होगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन बना है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि 2025 में क्वेश्चन बनाने में बड़ी मेहनत की गई। एक गोलाकार पिज्जा, ये गोलाकार पिज्जा, रेडियस 21 है, रेडियस 21 है, 75% भाग खा लिया गया, सही, ठीक है साहब, 25% बचा। चल, अब आप क्या कर रहे होंगे, आप कर रहे होंगे 21 के हिसाब से आप इसका वो लेने की कोशिश कर रहे होंगे। सही है सब। चलो अब अपन आ जाएं जरा। देखिए, मैंने आपको सिखाया था यदि रेडियस 7 है तो एरिया कितना होता है, सिखाया था। 3-3 बार क्लास में बुलवाया था कि बेटा पेन नहीं चलवाऊंगा मैं। यदि रेडियस 7 है तो एरिया कितना है, 154। अच्छा, ये 7 की जगह 21 है, यानी कितने गुना हो रहा है, 3 गुना। भाई साहब, ये 3 गुना हो रहा है तो इसको कितने गुना कर दो, खत्म। भाई, साइड, डायमीटर, सरकमफेरेंस जितना टाइम होते हैं उसके स्क्वायर टाइम एरिया होता है। 9 चौका 36, 9 पंजे 45, 48, 9 4 13, 1386 आपका टोटल आ गया। अब उसने कहा है कि 75% खा लिया तो 25% बचा, तो बेटा 25% तो 1/4 है, खत्म। 4 3 12, आंसर तुरंत आ चुका है हमारा। 12, 1 4 चौका 16, 2 4 छक्की 24, 2 4 पंजे, लगभग 2 3 4 6, आंसर इज बी। समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन को उसी पैटर्न पे मैंने समझाया था जिस पैटर्न पे एग्जाम में ओरिएंटेड होंगे। यदि 7 सेंटीमीटर रेडियस है तो एरिया 154 होता है और सरकमफेरेंस कितना होता है, 22 होता है, ओ 42 होता है, 44 होता है, 44, 7 154 और 44। चलो, 7 का 21 हो गया तो इसको 9 गुना कर दो और इसका 1/4 ले लो, खत्म आंसर। हाँ जी बोलो भाई, पहला क्वेश्चन बिल्कुल ओके। गोलाकार पिज्जा, a circular pizza having a radius of 21 centimeter, 75% of its eaten, what is the area of the remaining pizza। 7 का 154 होता है, 7 का 21। अब जिसको ये याद है उसने फटाफट कर लिया, वरना वो पाई आर स्क्वायर निकालने में लगा रहता, टाइम। सही है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए फॉलो करेंगे तो मजा आएगा आपको, सही है नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से मैं कुछ नया से नया सोचूंगा आपके लिए। A ring-shaped disc has outer radius 10 centimeter and inner radius 7 centimeter. What is the approximate ratio of the ring area to the whole outer circle? चलिए, बड़े अच्छे ढंग से क्वेश्चन को पूछा गया है। एक रिंग है,
एक वलय के आकार की डिस्क की बाहरी त्रिज्या 10 और आंतरिक त्रिज्या 10, ये तो 10 है भाई साहब, और आंतरिक त्रिज्या कितनी है 7, यानी कि 3 सेंटीमीटर छोड़िए। अब ये कह रहा है कि वलय के क्षेत्रफल यानी इसका एरिया निकालना है और उसका रेशो सेट करना है टोटल के बड़े से बड़े वाले के सेट करना है। जब दुनिया में कभी भी परसेंटेज निकाले जाएं या रेशो निकाले जाएं तो सबसे पहले तो एक खुशी की लहर हो जानी चाहिए, कैलकुलेशन तो खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? वो तो कट जाएगी। चलो अब अपन बात करते हैं पाई, आर स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर और पाई, और ये हो गया 10 स्क्वायर, खत्म। पाई से पाई फिनिश, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, 17 इंटू 3, और ये कितने हो गए 100। रेशो कहां गड़बड़? गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, हाँ हाँ, अरे एक मिनट रुको तो सही बेटा, नई चीज दी गई थी, नई चीज दी गई थी। 51:100 आंसर नहीं है ना। अब की बार नई चीज मिली कि इसका जो रेशो है अप्रोक्स में निकालो। दे दी नई चीज कि रेशो को किस में निकालो? अप्रोक्स में। ये चीज पहले बैंक में आती थी और डीआई में बड़ी चलती है ये चीज। अप्रोक्स में रेशो निकालो तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई साहब 1:2। लो भाई साहब अप्रोक्स में निकाल दिया हमने। कई बच्चे यहीं पे चौंक गए कि सर आंसर तो आया ही नहीं, लेकिन वहां अच्छी तरह वर्ड को देखना है। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, अप्रोक्सीमेशन को ज्यादा फोकस किया जा रहा है और अप्रोक्स आपका बहुत अच्छा सेट होना चाहिए। अब ये तो बड़ा इजी था, अभी धीरे धीरे देखना कितने अच्छे अच्छे लेवल के अप्रोक्स टकराएंगे। हाँ जी बोलो भैया, क्वेश्चन आ गया समझ में अच्छी तरह? ए रिंग शेप्ड डिस्क हैज आउटर रेडियस 10 सेंटीमीटर, इनर रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा? बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया, रिंग का एरिया आ गया, रेशो पाई, और ये बाहर का 10 स्क्वायर, दोनों का रेशो पाई से पाई कट गया, ये 100 आ गया, ये एक बार प्लस और एक बार माइनस, 51, तो 1:2 लगभग, क्योंकि कोई दूसरा चारा हमारे पास नहीं है। हाँ जी बोलो भाई, नई चीज मिली। देखो बेटा क्लास में बैठेंगे तो आपको बहुत नई नई चीजें मिलेंगी। आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो देखिए, ऐसा कि ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने करा था, लेकिन इसको पूछने का ढंग बड़ा शानदार था। ए बाइसिकल व्हील हैविंग ए रेडियस ऑफ 35 सेंटीमीटर, व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस इज कवर्ड इन ए क्वार्टर टन? शानदार। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, एक चौथाई चक्कर लगाने में इसकी परिधि का कितना प्रतिशत भाग तय होता है? भाई साहब क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। हम जानते हैं एक चक्कर लगाने में पूरी परिधि 100% लगती है, तो एक चौथाई लगाने में कितना परसेंट? खत्म। आगे मजे। रिवीजन ऐसे होता है क्लास में, रिवीजन, जबकि एक एक लाइन आपको लिखाई गई है पहिए वाला। मैं तो ये साबित करूंगा एरिया, वॉल्यूम और ज्योमेट्री क्वेश्चन कितनी कितनी देर के होते हैं, जिनको लोग बाग बहुत बड़े बड़े समझते हैं। ठीक है ना? चल क्वेश्चन नंबर 4। A circular park having a radius of 14 meter, if a 1.5 meter wide path is built around it, what is the approximate area of the path? भाई साहब इन्होंने कहा है 14 मीटर है और इन्होंने कहा है 1.5 मीटर और है। और सुनो, फिर वही वाली बात आ जाएगी, अनुमानित, अप्रोक्सीमेशन, यानी कि 50% क्वेश्चन में तो अप्रोक्सीमेशन ही चल रहा है। और इसी से पब्लिक नाराज हो जाती है, क्योंकि ये बैंक वाले फीचर को पकड़ के लेके आए एसएससी में। ये फीचर कहां का था? बैंक का, जिसको एसएससी में पकड़ लाए ये लोग। चलो साहब, तो इसने क्या कहा
पाई आर स्क्वायर 15.5 माइनस 14 स्क्वायर, बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया, बोलो भैया। चलो पाई, अब पाई को भी खोलना ही पड़ेगा, 22/7 और ये कितना हो गया 29.5, एक बार प्लस और एक बार माइनस 1.5, 2 पॉइंट हटाए, 2 पॉइंट हटाए तो 2 जीरो, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 दूनी 10, 5 25, 5 नाम 45, 2 से काटा 11, यानी कि 59 इंटू 33/14 ये आ रहा है। देखिए हम यहां पे अंदाज क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये लगभग नियरेस्ट चल रहे हैं ये, इसलिए आप हल्का सा भी गैस लगाते हैं तो उल्टा पुल्टा होने की संभावना। 2/2 का मल्टीप्लाई आप सबको सिखाया गया था, 59 33, जल्दी से करो, 9 × 27, 9 × 27 और 15 42 44, 15 और 4 19 और 14 एकम 14, 5 14 × 42, 10 139। लो भैया, सारी की सारी चीजें वही थी, बस छोटी सी प्रॉब्लम क्या थी, कैलकुलेशन को एक बहुत अच्छे लेवल पे लेना था। पाई बाहर का एरिया, जब कभी भी रिंग का एरिया निकालना हो तो मुझे ये फॉर्मूला सबसे अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बच जाती है। क्यों? क्योंकि अलजेब्रा का योगदान चल देता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? इनको करने के बाद बैंक वाले क्वेश्चन करोगे ना, सब टिक लगेंगे, टिक, ऐसा नहीं है, सही है नहीं है? यहां तो एक लेवल की बात होती है, वहां तो और भी हल्का लेवल होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट है बस थोड़ा सा। चलें बेटा, तो अप्रोक्सीमेशन आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 10 सेंटीमीटर चाप लंबाई का एक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है भाई साहब? एक तो आपका ये है और ये है 5 सेंटीमीटर और ये कितना है 10। हकीकत में ये क्वेश्चन ज्योमेट्री को बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी सीखेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो थीटा होता है, ये थीटा एक ही चीज पर डिपेंड करता है। थीटा किस चीज पर डिपेंड करता है सर? लेंथ ऑफ आर्क बटा लेंथ ऑफ रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क बटा लेंथ ऑफ रेडियस। लेकिन ये जो आंसर आता है ये हमेशा रेडियंस में आता है, और रेडियंस को लिखते हैं यहां पे सी बनाते हैं इसको, तो रेडियंस को क्या लिखते हैं? सी। बोलो भैया क्लियर? तो ये आपका आंसर कितना हो गया? 2। हाँ जी बोलो भैया, इजी सा क्वेश्चन। देखो अभी तक क्या एंड तक नहीं आनी कोई प्रॉब्लम, एंड तक नहीं आने, अच्छी तरह से देखो। अब ये सिस्टम यदि किसी बच्चे को नहीं पता तो अटक जाएगा वो तो पूरा, इसलिए आपका सारी चीजों का रिवीजन हो रहा है। क्या हुआ सब? थीटा बराबर क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क बटा लेंथ ऑफ रेडियस। आर्क की लंबाई कितनी है? 10, और ये कितनी है? 5। अच्छा, इसमें एक नई चीज और होती है, वो भी सिखा देता हूं मैं। क्या? कि वो यूं कहता है कि थीटा की वैल्यू 1 रेडियन कब होगी? थीटा की वैल्यू 1 रेडियन जब होगी जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में क्या हो जाए? बराबर। आया है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि सब थीटा की वैल्यू 1 है तो निम्न में से कौन सी बात सही है? तो अब आपको ए बी सी डी, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत मिलेंगे, ध्यान रखना है, क्योंकि अब की बार इन्होंने सीडीएस के पैटर्न को भी बिलोंग किया। जैसे सीडीएस में थ्योरेटिकल पकड़ता है कि भैया कॉन्सेप्ट सीख के आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चा, कहीं ऐसा तो नहीं है रट्टाफिकेशन मार के आ रहा है। चलो बेटा चले, क्वेश्चन नंबर 6।
हाँ जी, रीड करते चलें क्वेश्चन। दो त्रिभुज समरूप हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात इतना है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? भाई साहब सीधा सीधा बताया था, 3:4 समरूप हैं यानी कि उनकी भुजाएं किसी रेशो में हैं, तो एरिया 9 और ये कितना आ जाएगा 16 और एक मिनट 3:5 है, सॉरी 3:5 है, 3:5 है तो कितना हो जाएगा 9:25। लो बेटा, अलग अलग तरह की वैरायटी के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ये एरिया है बेटा, एरिया, और ये किसका है? त्रिभुज समरूप है, सिमिलर नहीं समझो सिमिलरिटी क्या होती है। सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटी के बारे में बता दूं। सिमिलरिटी यानी कि उसकी साइड किसी रेशो में है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी, साइड किसी रेशो में है तो पेरीमीटर उसी रेशो में है, डायगोनल उसी रेशो में है, सही है ना? तो ये एक ही चीज है, साइड हो से पेरीमीटर हो वो हो, और एरिया क्या होता है इसका? स्क्वायर होता है। नहीं, काटेंगे कैसे? 3 का कटेंगे तो वही आ जाएगा कोई बात नहीं। हाँ जी, क्लियर। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको कि यदि वॉल्यूम होता तो क्यूब होता। समझ में आ गया? अरे स्क्वायर होता तो स्क्वायर होता, एरिया क्या है? स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या है? क्यूब, खत्म काम। हाँ जी, चले भाई, डेली 8 बजे हम आपके साथ मिलने वाले हैं, ठीक है ना? और डेली 40-40, 50-50 क्वेश्चन का सेट करेंगे अपन। अब देखो नई नई चीजें सीखने को मिल रही है ना आपको। चलो आ जाओ बेटा। एक वृत्ताकार डिस्क की त्रिज्या 10% कम हो जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी हो जाएगी? करे थे क्वेश्चन भाई साहब। 10% कम हो जाती है, 10% कम हो जाती है, माइनस माइनस प्लस, और 10 10 100, और ये हो गए 100, 100 से 100, ये -20 प्लस 1, और ये कितना आ गया 19। कितने परसेंट की कमी हो जाती है? 19। हाँ जी बोलो भैया। अब मैंने कहा था ना, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, भयंकर आते हैं, ये भयंकर आते हैं, आप इनको छोड़ नहीं सकते इन क्वेश्चनों को। इंक्रीज होता तो 21 हो जाता, ठीक है ना? चलो देखो ये कैसे बनता है, +x+y +xy/100। एक्चुअल में ये बनती है चीज, सही है, +x+y+xy/100। अब सुनो, पहला रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, तो पहला क्या हो जाएगा? -x -y, और माइनस यहां पे क्या हो गए? ऐसे हो। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर, रेडी? चलो साहब, अब देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन बना है। एक बिल्डर के पास 100 मीटर बाड़ लगाने का एक तार है, वह इस तार का उपयोग एक गोलाकार बगीचे या वर्गाकार बगीचे के लिए कर सकता है। 100 मीटर का उसके पास एक वायर है, जिसको यूं कहता है या तो वो यहां पे सेट करेगा या यहां पे सेट करेगा। इसका मतलब एक चीज सेट हो गई कि दोनों के पेरीमीटर सेम हो गई, जब ही तो सेट करेगा। चलो साहब, यदि वे घेरे हुए क्षेत्र को अधिकतम करना चाहता है, यानी कि एरिया, अब पेरीमीटर तो सेम हो गए, अब वो यूं कह रहा है एरिया बड़े से बड़ा होना चाहिए दोनों का। दोनों का एरिया क्या होना चाहिए? बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो पूरे 100 मीटर तार का उपयोग करके सबसे बड़े संभावित, भाई साहब आ गया अप्रॉक्स, गोलाकार बगीचे के क्षेत्रफल और सबसे बड़े संभावित वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल का अनुमानित एरिया का अनुपात बताओ। चलो देखें भाई, देखो उसने यूं कहा था कि 100 मीटर आपका ये है, तो इसकी साइड कितनी हो गई? तो भाई साहब कुछ भी कर लो, ये तो 625 हो गया। अरे भाई 100 मीटर है ना पेरीमीटर, तो 25 25 25 25 100 कितनी हो गई है? एरिया कितना हो गया? 100। अच्छा, इसका एरिया अब समझो, इसका पेरीमीटर 2πr लगाना पड़ेगा। 2πr इक्वल टू कितना हो गया? 100। तो ये 2 से काटा 50, ये 22/7 इंटू r इक्वल टू 50, इसको भी कर दो 25, इसको कर दो 11, 25 × 7 175/11,
और सुनो, मुझे एरिया निकालना है तो बिल्कुल हलचल नहीं मचनी चाहिए। पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट यहां पे लगाओ, पाई। अच्छा एक बात बताएं, अपन इतनी मेहनत भी क्यों, इतनी इतनी मेहनत भी क्यों? सही है नहीं है? जब चीजें इतनी आसान हैं तो मेहनत क्यों करें अपन लेबर की तरह? मैंने अभी अभी सिखाया था, जब कभी भी रेशो आ जाए तो आपको उत्साहित हो जाना चाहिए कि कटेंगे, तो अपन कैलकुलेशन क्यों करें जब चीज कटी रही है? चलो 2 पाई आर इक्वल टू 100, तो आर इक्वल टू कितना हो गया? 50/पाई। सही है। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 50/पाई इंटू 50/पाई, बन गया इसका एरिया। पाई से तो पाई गया, 25 दूनी 50, 25, 25 से ये काटा 2, 4, और ये कितना हो गया? 22। पाई उधर जाएगा, 22/7, 2 दूनी 4, 11, 14:11। भाई साहब, नहीं आया ना ऑप्शन? रेशो भी अप्रोक्स में लेना है। अब अप्रोक्स जब लेना होता है तो क्या करते हैं, एक को तो 1 कर दो और एक को कंपैरिजन में डाल दो, 11 का भाग दो, 11 एकम 11, 3, 11 दूनी 22, 1.27 समथिंग, 22, 8, 11 7 77, आ गया आंसर। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 1.27:1। खत्म करो साहब। हाँ जी भाई साहब, नई चीज मिली कि रेशो को भी अप्रोक्स में कैसे पकड़ते हैं, रेशो को भी अप्रोक्स में कैसे पकड़ते हैं। दोबारा से, दोनों के पेरीमीटर बराबर हैं, तो ये 100 है तो 25 हो गया, और ये कितना है? 2 पाई आर, 100, आर बराबर 50/पाई, तो ये 50/पाई से डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर लगा दो। काटा पीटी की चीजें कितनी सेट हो रही हैं ऑटोमेटिक। 14:11, घबराना नहीं है, अप्रोक्स में लेना है। 11 एकम 11, 1.27:1। 10 क्वेश्चन तो करते हैं अपन। हाँ जी, क्लियर। 9 नंबर, एक वृत्त के त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे मिलेंगे। सेंट्रल एंगल जो है 120 है, ये कितना है? 120, और रेडियस कितनी है? 7, और वो कह रहा है वैसा की वैसा ही, और 2 पाई/3, ये रेडियन है। अब जिस किसी बच्चे को रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना नहीं आता है, वो तो गया काम से। तो सीख लो भैया, सबसे पहले सीख लो कि पाई का मतलब क्या होता है। पाई एक रेडियन है जिसको डिग्री में लिखते हैं 180 डिग्री। ये पाई क्या है? एक रेडियन है जिसको 180 डिग्री लिखते हैं। अच्छा, किसी ने कहा 1 रेडियन बराबर कितना होगा? 180 डिग्री अपॉन पाई। और किसी ने कहा 1 डिग्री बराबर क्या होगा? पाई बटा 180 रेडियन। लिख लो भाई साहब, ये लो कन्वर्जन आ गया आपको, कन्वर्जन आ गया। अब इस कन्वर्जन को कैसे सेट करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन जानते हैं क्या? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर थीटा 120/360, और यहां भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा यानी कि 2 पाई/3। इसको उसमें बदलेंगे, देखो पाई ऊपर है तो आपका आएगा 180/पाई, और इंटू 1/360। मैंने क्या करा? दोनों काम एक साथ कर लिए। 2 पाई/3 रेडियन को इसमें कन्वर्ट कर लिया, और इसको कन्वर्ट करके 1/360 कर दिया। चलो अब देखो कितना आसान काम हो गया। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया, 360 से 360 गया, इस पाई से ये गया, 3 6 18, 6 6 दूनी 12, 1:1, और मेरा आंसर क्या आ गया? 1:1। खत्म क्वेश्चन।
यानी कि अब एक नई चीज और पता लग गई, कन्वर्टर्स। रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने की कला। लिख लो। जल्दी, एक क्वेश्चन और है, 10। आज 10 करेंगे, फिर 11 से 40 40 50 50 क्वेश्चन कल अपन रेगुलर करेंगे, है ना। हाँ जी, 120 डिग्री। चलो देखिए, इस क्वेश्चन को करने की एक शॉर्ट कला और भी है हमारे पास। क्या है शॉर्ट कला? लो भाई साहब, शॉर्ट कला। लेकिन वो शॉर्ट कला समझ में जब आएगी जब ये समझ में आ गया। हमको पता है पाई आर स्क्वायर तो कटना ही है, आप तो 180 को पकड़ो बस, 180, और इसको पकड़ो 2 पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई, खत्म। ये एंगल और ये एंगल, जो एरिया है वो एंगल पे ही तो निर्धारित है, तो एंगल को ही पकड़ लो ना। एंगल का रेशो, इसका रेशो, खत्म, आपका आंसर आ चुका है। लो भाई, पाई से पाई गया, 3 6 18, 6 6 दूनी 12, 1:1, ये लो। लेकिन ये चीज इसी से निकली है। जब इसको आप 3 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, तो आपके पता लग जाएगा, अरे सर ये कहानी चल रही है इसकी। और कई लोग तो पता है वो पाई आर स्क्वायर की आर की वैल्यू भी 7 लगा रहे होंगे, जिसका कोई लेना देना दुनिया में नहीं है। चलिए साहब, 10 नंबर आ जाओ। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 90 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ। भाई साहब, पूरे क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 7 डिग्री रेडियस का 154 होता है और 90 डिग्री का 1/4 होता है। 4 × 12, 3 4 7 28, 4 8 32, 2 4 5 20 और 38.5। 4 चौका 16। चलो कोई बात नहीं, अप्रोक्स लगा दो इसको। हाँ जी, क्लियर, सीधा सीधा। अब जिसको ये याद है तुरंत काम कर लिया। इसलिए जब भी मैं क्लास में 3 बार बुलवा देता हूं ना, समझ लेना क्वेश्चन पक्का बन रहा है। ऐसे नहीं बुलवाया मैंने उसको, क्योंकि मुझे पता है कि ये भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखता है। 7 का 154 है, 1/4 कर दिया। 90 डिग्री का क्या है? 1/4। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आपको जोड़ना है। रेगुलर 7 बजे शाम को क्लास होगी और रेगुलर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एरिया, वॉल्यूम, ज्योमेट्री, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए फुलफिल तैयारी होती रहेगी। कोई क्वेश्चन पूछना है, रात को 8 बजे कॉल करके पूछ सकते हैं। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रेंड सर्किल तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।